नमस्कार। बीए पार्ट थर्ड हिंदी साहित्य की इस कक्षा में आपका फिर से स्वागत है और हम मुक्ति बोध की कविता जन जन का चेहरा एक पढ़ रहे हैं। इसका दूसरा भाग आज हम पढ़ रहे हैं। प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक, पृथ्वी का प्रसार अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का, काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक, जन शोषक शत्रु एक, आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक, जन जन का मित्र एक, विराट प्रकाश एक, क्रांति की ज्वाला एक, धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक, थिए में हिम्मत का सितारा एक, चाहे जिस देश प्रांतपुर का हो जन जन का चेहरा एक। वसुधैव कुटुंबकम के भाव पर आधारित यह कविता कवि बताने का प्रयास कर रहा है कि मानव जाति, संपूर्ण मानव जाति की अनुभूति एक ही समान होती है, अभिव्यक्ति पृथक पृथक हो सकती है। कवि कहता है प्यार का इशारा एक, क्रोध का दुधारा एक। इस संसार में, इस संपूर्ण पृथ्वी पर, इस संपूर्ण विश्व में प्रेम को एक ही तरीके से समझा जाता है और क्रोध को भी एक ही तरीके से समझा जाता है। ऐसा नहीं है कि भारत में प्रेम को समझने का या प्रेम की अनुभूति दो मनुष्य, दो लोग अलग तरह से करते हैं और अमेरिका में अलग तरीके से करते हैं। या ये नहीं है कि अमेरिका में जिस तरह से क्रोध की अभिव्यक्ति की जाती है कि भारत में प्रेम की अभिव्यक्ति उस तरह से करी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं है। कवि कहता है कि संपूर्ण पृथ्वी पर बसने वाले मानव जाति में प्यार का इशारा प्रेम को एक ही तरह से समझा जाता है, क्रोध को एक ही तरह से समझा जाता है। पृथ्वी का प्रसार, जहां तक ये पृथ्वी पसरी हुई है, पृथ्वी का छोर है, अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर खड़े हुए शत्रु का, काले से पहाड़ पर काला काला दुर्ग एक। फिर वो कवि कहते हैं कि अपनी सेनाओं से किए हुए गिरफ्तार, गहरी काली छायाएं पसार कर, माने अंधकार की बात कर रहे हैं कवि, अंधेरे की बात कर रहे हैं कि अपनी सेनाओं से, माने सेनाओं से अभिप्राय यहाँ पर आप रात्रिकालीन, रात में चमकने वाले चांद सितारे इत्यादि से ले सकते हैं कि काली छायाएं, जो कि ऐसा लगता है कि जैसे काली छायाएं किसकी, पहाड़ रात को कैसे दिखते हैं, काले दिखते हैं। पहाड़ या जितनी भी प्राकृतिक भौगोलिक जो रचनाएं या आकृतियां हैं वो रात के अंधेरे में तो काली ही दिखती हैं। तो कवि कहता है कि पूरी पृथ्वी पर ऐसा लगता है कि ये जो काली छायाएं हैं ये शत्रु की तरह खड़ी हैं और ये सब जगह एक सी ही दिखती हैं। ऐसा नहीं है कि रात के समय या अंधेरे में भारत में तो पहाड़ काले दिखते हैं और चीन में ये सफ़ेद दिखते हैं। कवि कहता है कि नहीं, ये सब एक जगह पर एक से ही दिखते हैं। जन शोषक शत्रु एक, मतलब अगर किसी चीज़ से इस पृथ्वी पर किसी भी स्थान पर किसी मनुष्य को कोई कष्ट हो रहा है, कोई उसका शत्रु है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति का शत्रु है। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार चीरता सा मित्र का स्वर्ग एक। आशामयी लाल लाल किरणों से अंधकार, माने अंधकार को कौन चीर कर आता है? सुबह की लालिमा, सूर्य की लालिमा। तो कवि कहता है कि रात के शत्रु को लाल लाल जो किरणों को अंधकार से चीरता हुआ एक मित्र जो सामने निकल कर आता है, माने शीतल सूर्योदय के समय सूर्य बहुत शीतल होता है तो मित्र के समान लगता है। तो कवि कहता है कि ये मित्र ऐसा नहीं है कि किसी एक देश, एक जाति या एक प्रांत के मनुष्य का ही मित्र है, ये संपूर्ण मानव जाति का मित्र है और ये एक ही मित्र है। विराट प्रकाश एक, इसका विराट विशाल प्रकाश एक ही है। क्रांति की ज्वाला एक, इसकी जो ज्वाला है, इसकी जो किरणें हैं, वो जो किरणें, ज्वाला माने तीव्र किरणें दोपहर की जलती हुई, वो एक है। धड़कते वक्षों में है सत्य का उजाला एक, और सत्य सब जगह एक ही होता है। सत्य का कोई भी दूसरा रूप नहीं होता, हर वक्ष में, हर हृदय में सत्य का एक ही रूप है। लाख लाख पैरों की मोच में है वेदना का तार एक। इसी प्रकार से कवि कहते हैं कि लाखों पाँव में अगर मोच आ जाए, कोई पीड़ा हो जाए, तो कोई चोट लग जाए या मोच, एक सी चोट का एक सा दर्द है। एक पंक्ति में अगर हम कहें तो इस पृथ्वी पर रहने वाला कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी प्राणी नहीं, कोई भी मानव जाति का कारक या कोई भी मानव, उसे अगर पैर में मोच आती है तो वो दर्द जो भारत में किसी व्यक्ति को मोच आने पे होगा, वही जापान, अमेरिका या
दूसरे प्रांतों में होगा वैसा ही दर्द होगा। ये में हिम्मत का सितारा एक, हिम्मत भी एक ही होती है, चाहे जिस देश प्रांत पुर का हो, जन जन का चेहरा है। धन्यवाद।